जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपका मेरे चैनल नटखट खाना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव के वध का प्रसंग सुनाना। ओम नमः शिवाय चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सर्वनिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभागा सर्वनिक प्रकार मान्यवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सर्वोचित मान्यवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नाम का राजा समस्त भूमंडल पर राज्य करते थे। प्रजा का अपने पुत्रों के समान पालन करने वाले उस राजा कोकल विध्वंसी क्षत्रिय शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सूरत का शत्रु के साथ युद्ध हुआ। संख्या में कम होने पर भी शत्रुओं ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं से पराजित राजा सूरत अपने नगर को लौट आया और राज्य कार्य करने लगा, किंतु शत्रुओं ने वहाँ भी उस भागा पर आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उसका धन ग्रहण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। आपदाग्रस्त राज्य सूरत शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़ वन को चल दिया। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभ्यमान महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहाँ जाने पर ऋषि ने राजा के यथोचित आदर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरा और विचारता रहा और ममतावश आश्रम में चिंता करने लगा। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह नगर मुझसे छीन लिया गया। दुराचारी मेरे नौकर अब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते होंगे या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रु के अधीन है, ना जाने कैसे भोग भोगता होगा। जो अनुचर मेरी कृपा से धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरों की राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरे कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अब व्यय नौकरों द्वारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने से समाप्त हो रहा होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताओं से राजा को सताने लगी। उस आश्रम के निकट राजा ने एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी और दुर्बल दिखाई पड़ते हो, उसका क्या कारण है? राजा के ऐसे निम्न वचन सुन वैश्य ने विनती भाव से उसे प्रणाम कर कहा, मैं धनी कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। के लोभी मेरे दुष्ट पुत्र स्त्री और पुत्र वधुओं ने मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। बंधुओं से त्रस्त और दुखी मैं यहाँ वन में चला आया। परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में मुझे अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में फंसे हैं, यह मुझे नहीं जानता। राजा बोला, जिस लोभी पुत्र स्त्री आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके प्रति तुम्हारे मन में इतना मोह क्यों है? वैश्य बोला, आपने जैसा कहा वैसा मेरे मन में भी आता है, फिर भी मैं क्या करूं? मेरे हृदय में उन धन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती। पुत्र ने अपने पिता तथा स्त्री ने अपने संशय को त्याग दिया है, उसमें मेरा मन क्यों फंसा है? मैं जानता हूँ कि मैं जानते हुए भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, उसके लिए मुझे कष्ट है और चित्त खिन्न रहता है। क्या करूँ? उन हृदयहीनों के मन कठोर नहीं होता। मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मेघा ऋषि के पास और यथोचित नमस्कार करके उनके निकट बैठ गए। वैश्य और राजा ने वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपके एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझसे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से दुखी हूँ और राज्य मुझसे छिन गया है। छूटे हुए नौकर चाकर, हाथी घोड़े और खजाने आदि की मुझे चिंता, यह जानते हुए कि वह मेरा नहीं है, एक अज्ञानी की तरह हो रहा है। और यह समाधि वैश्य भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इसी प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, को जानते हुए भी हम ममता मोह में क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुष जैसे मूर्ता मुझ में तथा इस वैश्य में किस कारण से है? ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसे ही हम सब प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभागा, विषय सबके लिए अलग है। कोई प्राणी दिन में अंधे होते हैं, कोई रात्रि को, और कुछ की दृष्टि दिन में और रात्रि में एक समान रहती है। यह सच है कि मनुष्य को ज्ञान है, किंतु केवल उन्हीं में ही नहीं, पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षी का ज्ञान है वही मनुष्य का ज्ञान है। जो मनुष्य
मनुष्य का ज्ञान है वही पशु पक्षी का ज्ञान है, अर्थात साधारण ज्ञान दोनों में बराबर है। यदि ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी शुद्धता कम नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो जो अपने बच्चों की चोट में मोह व श्रम को शुद्धता से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्र का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते? संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगत पिता भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुष के मन को भी मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है। जो प्रसन्न होकर वरदान देती है वही भगवती संसार का बंधन का कारण है और संपूर्ण इश्क की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कहाँ से उत्पन्न हुई और उसका क्या कर्म है? मुनि श्रेष्ठ, मैं उसके स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। किसी ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है। तभी भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है। वह मैं कहता हूँ सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है तब नित्य होने पर भी उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष शैया पर सो गए तब उसके कान से मैल से मधु और टप नामक दो भयानक असुर उत्पन्न हो ब्रह्मा को मारने दौड़े। भगवान विष्णु की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा उन दोनों उग्र असुरों को देखकर उस जनार्दन विष्णु के सोए हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा व्यक्त थी एकक चित्र से उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मण ने योग निद्रा शिवेश्वरी जगत धात्री संसार की स्थिति और नाश करने वाली भगवान विष्णु के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती आप स्वाहा विकष्टकार स्वर स्वरूप स्वरूपाणी और अमृत रूप है। नित्य अक्षरों में स्वर दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थिर है। आप नित्य अर्धमास से स्थिर हैं, जिसके विशेषकर उच्चारण नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री और स्वपार्य माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण कर और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली है। रचना के समय सृष्टि रूप तथा पालन के समय स्थिति रूप और हे जगत में अंत में इसी संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति हैं, महामोह, महादेवी, महासुरी हैं और सारे संसार के सत्व रजतम त्रिगुण में प्रकृति आप ही हैं। भगवती काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हैं। आप श्री ईश्वर ही और ज्ञान लक्षण बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा आप ही हैं। खड़क, शूल, घोर, गदा और वज्र धारण करने वाली हो। शंकर, धनुष, बाण, भुषुंडी और पर्दे धारण करने वाली हो। सौम्य और सौम्यांतर हो अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में स्वपारी हो। हे संसार की जगत असत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं और क्या स्तुति करे। आपने संसार के निर्माता, पोषक और संहार भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे महादेव, शंकर और विष्णु को आपने ही से शरीर धारण कराया है, इसलिए स्तुति करने में किसकी समर्थ है। हे देवी, आपके इस उदार प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप मधु कैटवासुरों के मोह के वश करो तथा जगदीश भगवान विष्णु को शीघ्र जगाओ और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की तब वह महामाया विष्णु भगवान की जगाने के लिए भगवान के नेत्र से मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त हो भगवान विष्णु समुद्र में उठ बैठे। उन दोनों पराक्रमी दुष्ट असुरों को देखकर जो क्रोध से ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए तैयार थे, विष्णु भगवान यह देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों ने भगवान विष्णु से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ। अत्यंत बल मुक्त मधु कैटव महामाया के मोह से मोहित हो भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, जिस वर की कामना हो मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, अन्य वर से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, यही मेरा वर है। मेघा ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जल में ना हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर अपनी जांघों पर दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर वह देवी स्वयं उत्पन्न हुई। इस देवी और का और प्रभाव सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ। इस प्रकार
मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। धन्यवाद।